हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन ईवीएस के क्वेश्चन कुछ लेके आए हैं जो कि इसी तरह से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। ठीक है, डिफरेंट बताना है इसमें। घड़ियाल पहला दे रखा घड़ियाल, दूसरा कछुआ दे रखा, तीसरा मछली दे रखा और चौथा दे रखा कौवा। तो आप लोग बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर कमेंट करिए क्या हो जाएगा। देखिए, घड़ियाल, कछुआ और मछली ये तीनों क्या है, पानी में रहते हैं। कौवा क्या है, कौवा एक पक्षी है जो कि उड़ता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये डिफरेंट पूछा गया है तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं सूड़मणि, ए दे रखा है सूड़मणि, बी दे रखा है कड़म मल्लेश्वरी, सी दे रखा है सुनीता विलियम और चौथा दे रखा है बछेंद्री पाल। तो आप लोग राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ हुआ। कभी कभी सीटेट में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये कौन थी, एक वेट लिफ्टर थी, वेट लिफ्टर। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा रेगिस्तान ओक नामक एक पेड़ है जो पाया जाता है। बताइए कहाँ पाया जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान में। बी सेकंड दे रखा संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में और तीसरा दे रखा अबू धाबी में और चौथा दे रखा ऑस्ट्रेलिया में। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा डी। कहाँ पाया जाता, रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पेड़ के बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पे। रेगिस्तानी ओक, देखिए रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। इस पेड़ की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ ली जाती है कितनी। इसकी लंबाई 4 मीटर होती है। इस पेड़ की जड़ों की लंबाई इस पैर के लंबाई के लगभग 30 गुनी होती है। नोट कर लीजिएगा पॉइंट ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। बताइए, जड़ें बताइए किस किस में होती हैं। पहला दे रखा शकरकंदी मूली हल्दी में, दूसरा गाजर चुकंदर मूली में और तीसरा देगा चुकंदर आलू अदरक में और चौथा देगा गाजर हल्दी अदरक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गाजर चुकंदर मूली में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। बताइए क्या है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं चिकनगुनिया, डेंगू, दूसरा दे रखा तीसरा म्यादी बुखार और चौथा मलेरिया। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, मलेरिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में। राज्य बताना है। बताइए, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, गुजरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है। पूर्वी तारे को बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वी तारे को कहते हैं, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो आप लोग राइट आंसर बताइए, ध्रुव तारा किसको कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्तरी तारे को। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दे रखा है कन्हैया राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। बताइए, तमिलनाडु में है। पहला दे रखा तमिलनाडु, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा गुजरात।
तो आप लोग राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। कन्हैया राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए। ब्रिटिश, पहला दे रखा ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, दूसरा दे रखा हिंदू व मुस्लिम के मध्य, तीसरा दे रखा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, और चौथा दे रखा नरम दल व गरम दल के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? सी है, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? बताइए। मध्य प्रदेश में है या गुजरात में है? मध्य प्रदेश पहला दे रखा, दूसरा गुजरात दे रखा, तीसरा राजस्थान दे रखा और चौथा बिहार दे रखा। तो आप लोग राइट आंसर बताएं इसका कहाँ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुजरात में है। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट दे रखा बायोमैग्निफिकेशन है, क्या है? कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, और दूसरा क्या दे रखा? जीव के आकार में वृद्धि, तीसरा क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ोतरी सांद्रता, और चौथा दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की सांद्रता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट दे रखा है मकर रेखा है, कितने डिग्री है? 23 डिग्री। 23। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डॉक्टर एजी टॉन्सले ने। किसने किया? इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एजी टॉन्सले। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य पूछा गया है इसमें, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नीले ज्वर से जलने वाला है, उच्च ऊष्मीयमान है, एक स्वच्छ ईंधन है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो आप लोग बताएं, इसमें असत्य पूछा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मीथेन उत्सर्जन वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें बल्कि एलपीजी गैस में कौन सी? प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैसें होती हैं, और इसमें दे रखा मीथेन। मीथेन इसलिए ये गलत है, तो इसलिए राइट इसमें असत्य पूछा गया, तो इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। बताइए क्या होता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा जीवाणु, दूसरा मांसाहारी शाकाहारी, और तीसरा दे रखा, चौथा दे रखा शाकाहारी मांसाहारी दोनों। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मांसाहारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाए, दूसरा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, बताइए कौन सी परत? मध्यमंडल, ध्रुव मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, ध्रुव मंडल। ध्रुव मंडल में क्या होता है? आंधी, तूफान, वर्षा, सब सारे किसमें होते हैं? ध्रुव मंडल में होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। बताइए जैव विविधता कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 11 दिसंबर। राइट आंसर 11 दिसंबर 2002 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ लिया जैव विविधता मनाई कब जाती? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता, 22 मई को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा अधिक उपज वाली किस्म की खेती, दूसरा दे रखा ग्लास हाउस के पौधे लगाना, सी दे रखा शिफ्टिंग खेती करना, और डी दे रखा है, चौथा दे रखा है
जैविक खेती। तो आप लोग राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जैविक खेती। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अम्लीय वर्षा संबंधित है, बताइए किससे है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है WWF से आशय है, बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। WWF की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 24वां क्वेश्चन देखा, फूलों की घाटी अवस्थित है, बताइए फूलों की घाटी कहाँ है। सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और डी दे रखा उत्तराखंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ, उत्तराखंड में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तिब्बत की संगापो नदी भारत में जानी जाती है, बताइए ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, सिंधु। तो इसका आप लोग बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, बताइए कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एम्स ईस्टर्न में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, बताइए। जैविक अजैविक घटक नहीं है, इसमें अजैविक घटक पूछा गया। अजैविक कौन होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, अजैविक कहते हैं। जिसमें जीवन होता है वो जैविक होते हैं। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा गया है, आंसर क्वेश्चन में देखिएगा, नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए राइट आंसर क्या हो, ये तीनों किस में आएंगे, मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस, ये क्या है, जैविक है, ठीक है, ये जैविक। और अजैविक पूछा गया कवक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था, इसका आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, बताइए इसका आंसर दीजिए। पेडागोजी क्वेश्चन है ये भी इसका। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विभिन्न कक्षाओं में बहुत सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारी वीडियो को, इसी तरह से सीटेट की क्लास देखने के लिए। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, बताइए। बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अच्छा क्वेश्चन है, आर्सेनिक जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह सीटेट की वीडियो क्लासेस के लिए।